On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters. कश्मीर के सफीर ने कश्मीरियों का मसला फिर आलमी बरादरी के सामने रख दिया। गोले मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अगर भारत की फस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत की तो कौम भरपूर जवाब देगी। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीर को दुरुस्त तौर पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने गुज़िश्ता साल 3 बार कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। आलमी बरादरी कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। भारत यूएन करारदादों कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक तनाज़े के हल पर मुत्तफिक हो। The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. भारत में स्टेट स्पॉन्सर इस्लामोफोबिया जारी है। जाली मुकाबलों में सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल किया गया। भारत फौजी मुहासरे, इंसानी हुकूक की दीगर पाबंदियों को फौरी खत्म करे। मसला फ़लस्तीन आज भी एक रिश्ता हुआ जख्म है। हम चाहते हैं दुनिया तनाज़ात से पाक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मग़रबी मुल्कों में मजहबी मनाफरत और तौहीन आमेज़ खाकों में इजाफा हुआ। इस रवैये को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए दिन मखसूस किया जाए। अपने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब से एक मरतबा फिर भारत को बेनकाब किया। फिर फ़लस्तीन पर 2 स्टेट सोल्यूशन का जो हमारा नुक्ता नज़र है उन्होंने उजागर किया। वजीर आजम ने आज फिर भारत के काले कवानीन को बेनकाब किया। भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया को बता दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तारीखी खिताब किया। कहा, वजीर आजम ने फ़लस्तीन के मामले पर 2 रियासती हल को उजागर किया। अफगान अमन अमल पर बात की। इस सूरत हाल में पुरखगुज़ीनों को न भूलें। वज़ीर आज़म ने दुनिया की नज़र इस्लामोफोबिया की तरफ मबजूल कराई। तवज्जो दिलाई कि किस तरह मौसमियाती तब्दीली दुनिया को मुतासर कर रही है। वज़ीर आज़म ने खिताब में हथियारों की दौड़ का जिक्र किया। मुराद सईद कहते हैं, वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर कश्मीर के सफ़ीर आलम इस्लाम के तर्जुमान बनकर उभरे। एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने दहशतगर्द मोदी को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग के तबाहकुन नताइज पर भी दुनिया को झंझोड़ा। In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. कोरोना ने दुनिया को एक दूसरे के करीब होने का मौका फराहम किया। बताया कि कुदरती आफात का सब बराबर शिकार होते हैं। दुनिया भर में गरीब और नादार अफराद सख्त मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, सख्त लॉकडाउन नहीं किया। हमने न सिर्फ वबा पर काबू पाया बल्कि मईशत मुस्तहकम करने में भी कामयाब रहे। हमने गरीब तबके को लॉकडाउन के शदीद असरात से महफूज रखा। आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में है। गरीब ममालिक पर कर्जों का बोझ है। कर्जों पर रिलीफ के लिए इजाफी इक़दामात नागुज़ीर हैं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कम अज़ कम $500 अरब मुख्तस किए जाने चाहिए। The tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासिर की मुजरिमाना सरगर्मी रोकने के लिए सियासी आज़म की कमी है। जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकली और लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहा तो इससे गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम मजीद बढ़ेगी। आलमी सतह पर नया बहरान जन्म ले सकता है। ये जानना जरूरी है कि बदउनवान अशराफिया की तरफ से रकूम की मुंतकली की निस्बत माली इमदाद बहुत कम है।
नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, करप्शन पर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। फौजी क़यादत से छुपकर मिलने वालों पर क्या कहूं। टीवी चैनल्स के न्यूज़ डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर हुकूमत और फौज में दरार डालने की साजिश थी। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारत में खुशियां मनाई गईं। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं। बोले ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लाने के लिए लोग नहीं। ऑपोजिशन इस्तीफों की बात करती है, आज इस्तीफे दें, कल इलेक्शन करा दूंगा। ऑपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज फैसलों की हिमायत करती है। कोई सियासतदान बता दे जो GSQ गेट 4 की पैदावार नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद का चैलेंज, कहते हैं अभी मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो कयामत आ जाएगी। चाहूं तो मुशर्रफ का खाता भी आउट कर सकता हूं। नवाज शरीफ की तकरीर जिंदाल, मोदी और रॉ की तकरीर है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली मरियम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं, धरना होगा ना इस्तीफे होंगे। ये सेनेट इलेक्शन से पहले इमरान खान से झगड़ा चाहते हैं। नून लीग का पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास से बॉयकॉट का ऐलान। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्लियामान के अंदर या बाहर सिलेक्टेड हुकूमत से किसी किस्म का ताउन नहीं होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म इमरान खान ने दिया। लोकल गवर्नमेंट और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन RTS बिठाने की किस्त नंबर 2 है। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन का चेहरा नजर नहीं आता। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने जवाब दिया, छोटे मियाँ अपने करतूतों की वजह से एहतसाब के शिकंजे में हैं। 2018 में RTS नहीं, आपका मुर्दा बयानिया बैठा था। शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के पीछे छुपकर एहतसाब से बचना चाहते हैं। कानून को अपनी जेब में समझने वाले असल एहतसाब से खाइफ हैं। गैस बहरान आएगा, अवाम तैयार रहें, हम महंगी गैस नहीं खरीद सकते। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क में 73% लोग सिलेंडर से गैस इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम ने कहा अगले साल से मुल्क में चीनी और गंदम का कोई मसला नहीं होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों और टीचर्स की शहादत का जिम्मेदार कौन? जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सिक्योरिटी पर सवाल उठाए गए। धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद कम थी। गार्ड्स ने मज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना न होता। गफलत का मुजाहरा करने पर अफसरों एहलकारों को सजाएं दी गईं। इस तरफ भी इशारा किया गया कि दहशतगर्द मुमकिना तौर पर महाजरों के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए। मकामी अफराद ने सहूलतकारी की। जब दुश्मन अंदर हो तो कोई एजेंसी ऐसे हमले नहीं रोक सकती। कराची में डाकुओं से मुकाबले, शहीद एडिशनल SHO रहीम खान की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा। पुलिस मुकाबले और सब इंस्पेक्टर की शहादत पर थाना गुलिस्तान जौहर में 2 मुकदमात दर्ज। खालिद बिन वलीद रोड पर मुश्तबा गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मुलजिम भाग निकले। पीछा करने पर मुलजिमों ने चलती गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की। सब इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हो गए। पुलिस और डाकू 2 जगह आमने सामने आए। मुलजिमान कामरान चौरंगी से दूसरी और सफूरा से तीसरी गाड़ी छीनकर फरार हो गए। मुलजिमान सऊदाबाद से मेमन गोट फरार हुए। पुलिस ने फरार होने वाले जख्मी मुलजिमान से मुतालिक अहम शवाहिद हासिल कर लिए। सफेद कार से मिलने वाले असलहे के मैगजीन और एक मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। इस्लामाबाद में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल का भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज खत्म। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह रमेश कुमार और दीगर मुजाहिरीन डिप्लोमेटिक इनक्लेव से बाहर आ गए। डॉक्टर रमेश कुमार ने भारतीय हाई कमीशन में बात की। याददाश्त भारतीय हाई कमीशन के गेट पर चिस्पा कर दी गई। रमेश कुमार कहते हैं भारत से 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का हिसाब लेंगे, जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिक्योरिटी फराहम करने पर इंतजामिया पुलिस के शुक्रगुजार हैं। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहिदे की फिर खिलाफ वर्जी। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR ने बताया भारतीय फौज ने 12वां सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 8 साल के बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए। 2020 में भारतीय फौज ने 2340 बार सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फोर्सेस की सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज मुरासला थमा दिया।
ان کی سیاست ڈوبنے لگتی ہے اس وقت یہ نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. یہ اردو بولنے والوں کے ووٹوں کے سوداگر ہیں. ایم کیو ایم مہاجروں کے ووٹوں کی سوداگر ہے. صوبائی وزیر سعید غنی نے ایم کیو ایم کی ریلی کو جلسی قرار دے دیا. بولے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کے دماغ میں بانی متحدہ بولتا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر اس سے برا بھلا کہا. مرتضی وہاب بولے اپنے آپ کو کراچی کے نمائندے کہنے والے کراچی کے حصے کی گیس اور پانی نہ دینے کے خلاف وفاق کے خلاف ریلی نکالتے تو خوشی ہوتی. ایم کیو ایم پاکستان کا جواب کہا بانی متحدہ سے لا تعلقی کا اعلان کیا. سعید غنی بتائیں گے کیا ذوالفقار جیسی دہشت گرد تنظیموں سے کبھی لا تعلقی کا اعلان کیا؟ لاشیں گرانے کی بات ایم کیو ایم پاکستان نے نہیں. افغانستان میں امن و استحکام سے ترقی اور علاقائی رابطوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغان فریقین کے درمیان 12 ستمبر سے شروع ہونے والے مذاکرات میں مجموعی وسیع تر اور جامع سیاسی حل نکالنا چاہیے. افغان پناہ گزینوں کی جلد واپسی بھی سیاسی حل کا حصہ ہونا چاہیے. افغانستان کے اندر اور باہر سے بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر کو امن عمل کو تہوالہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے. وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم عمران خان نے کہا افغان امن عمل کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے. کراچی میں منی لانڈرنگ میں ملوث ایک اور بڑا نیٹ ورک بے نقاب. ایف آئی اے کا گرفتار ملزم کی نشاندہی پر شہید ملت روڈ رہائشی عمارت پر چھاپا. بڑی تعداد میں سونا اور غیر ملکی کرنسی قبضے میں لے لی گئی. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری. مختلف علاقوں میں 15 گھنٹے کی بندش سے شہری بلبلا اٹھے. گارڈن میں پریشان خواتین سڑکوں پر نکل آئیں. احتجاج کرتے ہوئے گارڈن سے لسبیلا جانے والا روڈ بند کر دیا. سندھ میں اسکولز 28 ستمبر سے کھل جائیں گے. تمام کلاسوں میں پڑھائی ہوگی. سعید غنی کا اعلان. کہا کمرے زیادہ ہیں تو الگ الگ کمروں میں کلاسز ہونی چاہیے. کمرے کم ہیں تو شفٹس میں کلاسز ہوں یا ایک دن وقفے سے. آدھے بچے ایک دن بلائیں باقی آدھے بچے دوسرے دن بلا سکتے ہیں. گنے کے کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ادائیگی میں کٹوتی کرنے والی شوگر ملز کے خلاف سخت سزاؤں کا آرڈیننس جاری کر دیا. وزن اور ادائیگی میں غیر قانونی کٹوتی پر 3 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا. واجبات ادا نہ کرنے پر مل مالک گرفتار ہوگا. سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہباز تتلہ قتل کیس میں انکشافات. مفخر عدیل اور اسد بھٹی نے شہباز تتلہ کو مشروب میں نشاور چیز ملا کر بے ہوش کیا پھر منہ پر تکیہ رکھ دیا. چالان کے مطابق ملزمان نے شہباز تتلہ کو ڈرم میں ڈال کر تیزاب ڈالا. ڈرم تیزاب کپڑے تکیہ نالے میں پھینکا گیا. زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا. گجر پورہ ریپ کیس کا مرکزی ملزم کہاں گیا؟ عابد علی پنجاب پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا. 17 روز بعد بھی گرفتار نہ کیا جا سکا. ملزم 3 بار پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو چکا ہے. 2 بوند پاکستان کی خاطر ملک بھر میں انسداد پولیو مہم. پولیو رضاکار کرونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں. کورٹ نے اس میں ہماری بات کو سننے کے بعد نوٹس کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نوٹس کے پیریڈ تک یعنی وینسڈے کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس وقت تک جو ہے وہ PCB اپنی کوئی ڈیمانڈ یعنی کہ ایڈوانس فرینچائز فی کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو بھی نہ کرے. PSL فرینچائزز کے مالی معاملات پر PCB کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے PCB سے تفصیلی جواب طلب کر لیا. آئندہ سماعت تک PCB کو سیکیورٹی فیس لینے سے روک دیا. PCB کو فرینچائزز کے خلاف تعزیری کارروائی نہ کرنے کی ہدایت. ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی کہتے ہیں فرینچائزز نے PSL کو محنت سے اس مقام تک پہنچا مگر PCB کو اپنے منافع کی فکر ہے. ایڈوکیٹ سلمان ابوذر نیازی نے کہا کرونا کے سبب حالات خراب ہے کرکٹ ہو نہیں رہی. PCB کی اس طرح کی ڈیمانڈ سے کرکٹ مزید تنزلی کا شکار ہوگی. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,934 روپے 15 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 9 روپے 93 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا.
अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।